स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11 हिस्ट्री का न्यू कोर्स 2021 और 22 के अकॉर्डिंग टर्म 1 का चैप्टर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी के सभी हम आज के इस लाइव सेशन में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमें इन सोशल मीडिया के अकाउंट से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट आप इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने जो सभी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। एक साथ दो प्रश्न हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है अरब मक्का में 570 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है अरब मक्का 560 ईस्वी, तीसरा है अरब सीरिया 590 ईस्वी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये चार मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। अब इसमें से जो सही आंसर है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइव सेशन में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है वो अरब के मक्का में हुआ था और 570 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपका यहाँ पर सही है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हदीस या फिर हदीत, ये दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। ये होता क्या है। पैगंबर के कथन एवं कृत्य हैं, कुरान और टीकाएँ, मतलब कुरान पर टीकाएँ हैं, जीवन चरित्र हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यह है पैगंबर के कथन एवं कृत्य, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेश वाहक जो था वो कब घोषित किया। 610 ईस्वी, 622 ईस्वी, 612 ईस्वी या 632 ईस्वी। तो पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेश वाहक 612 ईस्वी में घोषित किया था। तो ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के 5 स्तंभों में क्या शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है राइमा, नमाज और रोज़ा, ज़कात और हज को याद करना, कुरान, राइमा, नमाज, रोज़ा और ज़कात, और ऑप्शन फोर्थ है ए और बी दोनों। तो अब देखिए जहाँ पे 5 दिए हुए हैं ऑप्शन थर्ड में, बच्चे क्या करेंगे कि इसी को सही मान लेंगे, कुरान, राइमा, नमाज, रोज़ा और ज़कात, यही सही मान लेंगे, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में जो ऑप्शन फोर्थ है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन पहला और दूसरा, राइमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को याद करना, ठीक है, ये सभी इस्लाम के 5 स्तंभों में शामिल है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहली शिक्षा है, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरी है, निर्धन को ज़कात यानी कि एक प्रकार का दान देना चाहिए। तीसरा है, इस्लाम को मानने वाले को रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए। और फोर्थ है, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार काबा की हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हज़रत मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं वो हो गई। अब हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ये 4 विकल्प हैं। पहला है कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये सही है। थर्ड ऑप्शन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सही है। और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सही है। तो कथन जो है वो चारों ही सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस प्रश्न का जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। बच्चों मेरी आवाज़ जो है वो चेंज हो गई होगी हल्की सी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुसलमानों का जो हिजरी कैलेंडर है उसकी शुरुआत कैसे हुई। इस संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है, उनको पढ़िए और जो सही विकल्प होगा उसका चुनाव कीजिए, ठीक है। में पैगंबर मोहम्मद का
मक्का और उसके इबादत गाह पर कब्जा था। ठीक है। सेकंड है, मक्का के समृद्ध लोग जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना उन्हें बुरा लगा था, उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद का ज़बरदस्त विरोध किया, जिससे वे और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। ठीक है। मक्का छोड़कर मदीना जाने की उनकी इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है और इसी दिन से मुसलमानों में हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो ये घटना है। अब ये घटना को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब हमें इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड सही है। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड सही है। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो तीनों ही कथन सही हैं इसके संदर्भ में। तो ऑप्शन सेकंड जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पैगंबर का जो प्रतिनिधि था ये क्या कहलाता है, मतलब क्या कहलाता था और उसका नाम क्या था। ठीक है। तो अमीर अल मोमिनीन, खलीफा, ए और बी दोनों, या फिर खुशबानी भी। ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है कि जो प्रतिनिधि था वो तो खलीफा कहलाता था। ठीक है। अब पूछे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अमीर अल मोमिनीन। ठीक है। तो ये 2 कथन सही हैं। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन थर्ड होगा ए और बी दोनों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, काबा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही बताया गया है। काबा के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, काबा मक्का में स्थित था और इसमें बुत रखे हुए थे और हर वर्ष वहाँ के लोग इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा, जिसे हज कहते थे, यानी कि धार्मिक यात्रा हज करते थे। सेकंड ऑप्शन है, काबा को एक ऐसी पवित्र जगह यानी कि हरम माना जाता था जहाँ पर हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान भी की जाती थी। तीसरा है, जो मक्का है ये यमन और सीरिया के बीच व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था। उपरोक्त सभी। तो काबा के बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं। तो इस संदर्भ में ऑप्शन फोर्थ जो होगा उपरोक्त सभी, ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आई होप बच्चों अभी तक के जो 8 प्रश्न हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। अराउंड आपके 35 प्रश्न हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है कुरैश, सेकंड है मक्का, थर्ड है हदीज और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो पैगंबर मोहम्मद के जो कबीले का नाम था वो था कुरैश, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पैगंबर मोहम्मद की अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने की जो यात्रा थी उसे क्या कहा जाता था। तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, इसे हिजरा कहा जाता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकंड आपका सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन नंबर 11, पैगंबर मोहम्मद का देहांत कब हुआ था। 633 ईस्वी, 622, 632 या 672। तो पैगंबर मोहम्मद का जो देहांत है वो 632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 12, अरबी समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अरबी समाज के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, अरब के लोग कबीलों में बटे होते थे और ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। सही है। दूसरा, प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे और मक्का में स्थित काबा वहाँ का एक मुख्य धर्म स्थल था जिसे सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। तीसरा है, प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था और ये शेख जो था वो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर भी होता था। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस और बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर उस शेख को चुना जाता था। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसमें से जो सही आंसर है, सही विकल्प जो है हमें वो चुनना है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन सेकंड है केवल एक सही है। ऑप्शन थर्ड है पहला और तीसरा सही है। और ऑप्शन फोर्थ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन फोर्थ जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कथन क्वेश्चन नंबर 12 के सही हैं। ठीक है।
तो अरबी समाज के बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम खलीफा का नाम बताइए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। प्रथम खलीफा का क्या नाम था? तो प्रथम खलीफा का नाम था अबू बकर। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कागज का आविष्कार। ठीक है, रोमन साम्राज्य में कागज का जो आविष्कार था, सॉरी रोमन साम्राज्य नहीं, इस्लाम धर्म की बात हो रही है। उस समय इस्लाम धर्म के समय में जो कागज का आविष्कार था वो कहाँ हुआ था? अफ्रीका, चीन, मेसोपोटामिया या फिर रूस। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि खिलाफत के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? पहला, खिलाफत के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। पहला उद्देश्य कबीलों पर नियंत्रण कायम करना। दूसरा उद्देश्य राज्य के लिए संसाधन जुटाना। तीसरा उद्देश्य ए और बी दोनों। चौथा उद्देश्य विश्व में मुस्लिम धर्म को स्थापित करना। तो खिलाफत के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों ही खिलाफत के उद्देश्य हैं। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16, उम्मयद वंश की जो स्थापना थी वो कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है 761 ईस्वी खलीफा के द्वारा, 666 ईस्वी अमीर अल मोमिनीन के द्वारा, 676 ईस्वी अबू बकर के द्वारा, 661 ईस्वी मुआविया के द्वारा। तो उम्मयद वंश की जो स्थापना थी वो 661 ईस्वी में मुआविया के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सही है। ठीक है बच्चों, आई होप कि अभी तक के ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, जेरूसलम, ये नाम बहुत बार पूछा जाएगा। जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक ये किसके द्वारा बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है अब्द अल मलिक, अली, सेम, इनमें से किसी ने नहीं। तो जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक जो था वो अब्द अल मलिक इसके द्वारा जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पुण्य देश या फिर होली लैंड किसे कहा जाता है? पुण्य देश या फिर होली लैंड किसे कहा जाता है? हेरात को, जेरूसलम को, निशापुर को, इनमें से कोई नहीं। तो पुण्य देश या फिर होली लैंड जो है वो जेरूसलम को कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि खुशनवीसी किसे कहते थे? सुंदर लिखने की कला, ज्यामितीय डिजाइन, इमारत, बाग। तो खुशनसीबी जो होते थे, खुशनवीशी, ये सुंदर लिखने की जो कला है उसे कहा जाता है। सुंदर लिखने की कला को खुशनवीसी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उलमा किसे कहते थे? उलमा जो था ये कौन थे? मुस्लिम धार्मिक विद्वान, खलीफा, शासक, इनमें से कोई नहीं। तो जो उलमा हुआ करते थे ये मुस्लिम धार्मिक विद्वान होते थे। मुस्लिम धार्मिक विद्वान उलमा कहलाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, उम्मयद शासन में दमश्क को राजधानी कब बनी थी? देखिए क्या पूछा जा रहा है, उम्मयद शासन में दमश्क को राजधानी कब बनाया गया था और यह राजधानी कब तक चली? 661 से 750, 669 से 770, 699 से 799, 899 से 677। ठीक है, तो उम्मयद शासन में दमश्क को राजधानी 661 में बनाया गया था और 750 तक ये चली थी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका ये सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, उम्मयद वंश को किसने उखाड़ फेंका था? उम्मयद वंश को किसने उखाड़ फेंका? ईरानियों ने, अब्बासियों ने, ससानी ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो उम्मयद वंश को अब्बासियों के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, को अब्बासियों ने उखाड़ फेंका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अब्बासी क्रांति किस आंदोलन से शुरू हुई थी? अब्बासी क्रांति जो थी यह किस आंदोलन से शुरू हुई थी? कावा, प्रथम धर्म युद्ध से, दावा, इनमें से कोई नहीं। तो अब्बासी क्रांति जो थी वो एक दावा नामक आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन के साथ ये अब्बासी क्रांति भी शुरू हो गई थी। ठीक है,
तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, अब्बासी शासन में बगदाद को राजधानी कब बनाया गया। अब देखिए, पहले उम्मयद वंश के बारे में पूछा गया था, अब अब्बासी शासन के बारे में। तो अब्बासी शासन में बगदाद को राजधानी कब बनाया गया और यह कब तक चली। आपके ऑप्शन है 775 से 799, 759 से 769, 750 से 959 और 750 से 945। तो अब्बासी शासन में बगदाद को राजधानी 750 में बनाया गया था और ये कब तक चली थी, 945 तक। तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक की ये 24 के प्रश्न 24 आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए आगे, अब्बासी क्रांति के कारणों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, उम्मयद शासन राजतंत्र पर आधारित शासन था जिसकी वजह से अरब सैनिक अधिकांशतः जो ईरान से आए थे और वे सीरिया के लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। सही है। दूसरा है, खुरासन के अरब नागरिक उम्मयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि उन्होंने, ठीक है आगे है, उन्होंने अरब नागरिकों से करों में रियायत और विशेष अधिकार देने के वायदों को पूरा नहीं किया था। ठीक है। फोर्थ है, ईरानी मुसलमानों को अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा जिससे वे किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, ये वाला जो है आपका, मतलब ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये कारण हैं। अब ये कारण तो चारों ही सही हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें जो सही ऑप्शन है वो चुनना है। तो देखिए पहला है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। दूसरा ऑप्शन है पहला दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहला दूसरा और चौथा सही है। और फोर्थ ऑप्शन है पहला तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ये जो ऑप्शन फर्स्ट है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चारों ही कथन जो हैं वो सही है। ठीक है, तो अब्बासी क्रांति के कारणों को हमने पढ़ भी लिया है और सही विकल्प का चुनाव भी कर लिया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ये इसका नाम है कि सल्जुको ने खुरासन को जीतकर किस स्थान को अपनी पहली राजधानी बनाया था। बल्ख, निशापुर, बुखारा, हेरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशापुर। क्या नाम हो जाएगा, निशापुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी महिला सूफी का नाम बताइए। किसी महिला सूफी संत का नाम बताइए। बायाजिद बिस्तामी, दुलदुन, राबिया, इनमें से कोई नहीं। तो एक महिला सूफी का नाम, देखिए महिला सूफी बोला गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राबिया। क्या सही आंसर हो जाएगा, राबिया एक महिला सूफी संत थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अब्बासियों की विशेषताओं में क्या शामिल है। ठीक है, अब्बासियों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। पहली है कि अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई थी, इसके विपरीत ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया था। ठीक है। दूसरा, अब्बासियों ने उम्मयादों की तरह राजतंत्र को जारी रखा था और अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की थी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों को और मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं एवं दुआनों को संरक्षण, मतलब जो विद्वान थे, इस्लामी संस्थाओं और यहाँ पे दुआनों की जगह विद्वान है, तो इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। तो अब्बासियों की विशेषताओं में उपरोक्त सभी जो कथन हैं ये सम्मिलित हैं। तो ये चारों ही कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, अरबेक्स क्या किसे कहते थे। ठीक है ना, अरबेस किसे कहते थे। ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन को, सुंदर लिखने की कला को, गुंबाद को, ऊंचे ऊंचे घरों को। ठीक है, तो अरबेस्क जो था ये ज्यामितीय और वनस्पतीय जो डिजाइन हुआ करते थे इनको कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईसाइयों के लिए फिलिस्तीन क्या था। एक अछूत भूमि, एक पवित्र भूमि, व्यापारिक भूमि या फिर युद्ध भूमि। ईसाइयों के लिए जो फिलिस्तीन था ये क्या था। तो ईसाइयों के लिए फिलिस्तीन एक पवित्र
भूमि मानी जाती थी। ईसाई लोग जो फ़िलिस्तीन था इसे पवित्र भूमि माना करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आउट रैमर क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है आउट रैमर क्या है। पहला, फ़िलिस्तीन का एक शहर है जिसका नाम है जेरूसलम। दूसरा है, प्रथम धर्म युद्ध के दौरान ईसाइयों ने सीरिया फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में इस धर्म युद्ध के द्वारा 4 राज्य स्थापित किए गए जिन्हें आउटरैमर कहा गया। या फिर अब्बासियों ने अपनी राजधानी आउटरैमर में स्थापित की थी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड कि प्रथम धर्म युद्ध के दौरान ईसाइयों ने सीरिया फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में इस धर्म युद्ध के द्वारा 4 राज्य स्थापित किए थे। इन्हें आउटरैमर कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है पोम्पई के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। देखिए, पहला है एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष था जिसके कमरों की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए थे। सही है। दूसरा है 79 ईस्वी यानी कि 79 ईस्वी में बना कोलोसिथम जहाँ तलवारी यानी कि तलवार चलाने में निपुण जो योद्धा होते थे ये जंगली जानवरों के साथ मुकाबला करते थे। यहाँ एक साथ लगभग 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। ठीक है। तीसरा है रोमन कलाकारों के द्वारा बनाए गए कोलोसियम और पेथियन नामक भवन वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रारूप हैं। या फिर उपरोक्त सभी। तो पोम्पई के बारे में जो उपरोक्त सभी यहाँ पे तीनों कथन दिए गए हैं ये यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तथा पुनः जीवित होने का स्थान भी बताया गया। यह कौन सा स्थान था। ठीक है। देखिए, फ़िलिस्तीन का शहर जेरूसलम, फ़िलिस्तीन का शहर निशापुर, अफ्रीका का शहर जेरूसलम या फिर अमेरिका का शहर जेरूसलम। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जेरूसलम 3 बार दिया गया है। तो बच्चे क्या करें कि एक अलग है तो यही होगा निशापुर। चलो इसी पे टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। फ़िलिस्तीन के शहर जेरूसलम को ही ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था और उनके पुनः जीवित होने की जो बात घटना है उसे भी इसी स्थान के बारे में बताया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कोलोसियम क्या था। अभी मैंने आपको बताया था क्या था ये कोलोसियम क्या था। पहला ऑप्शन एक प्रकार का गोलाकार थिएटर, अभी के वर्तमान के शब्द में कहें तो थिएटर की आकृति का होता था। रोमवासी पशुओं व जंगली तथा दासों के मध्य होने वाली लड़ाइयों को बैठकर देखते थे। तीसरा है ए और बी दोनों। और चौथा है एक प्रकार का विजय स्मारक था। तो कोलोसियम जो था ये ए और बी दोनों ही यानी कि ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। कि रोमवासी पशुओं व जंगली दासों के साथ मध्य होने वाली जो लड़ाइयाँ होती थी उनको बैठकर देखा करते थे। ठीक है। और एक प्रकार का गोलाकार थिएटर आकृति भी। तो ऑप्शन 3 जो है ए और बी दोनों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 रोमन कलाकारों ने वास्तुकला निर्माण के क्षेत्र में कौन सा प्रयोग किया। डाट का प्रयोग, गुंबदों का आविष्कार, ए और बी दोनों या फिर ज्यामितीय आकृति का उपयोग। तो रोमन कलाकारों ने वास्तुकला निर्माण के क्षेत्र में ए और बी दोनों यानी कि डाट का प्रयोग भी और गुंबदों का आविष्कार भी किया था। तो ऑप्शन जो 3 है आपका ए और बी दोनों ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है बच्चों इस लाइव सेशन का, इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 36 डॉट की सहायता से क्या क्या बनाया गया था। पहले 2-3 मंजिल इमारतें बनाई जाती थी, पुल और द्वार बनाए गए थे, विजय स्मारकों का निर्माण कराया गया था या फिर उपरोक्त सभी। तो डॉट की सहायता से उपरोक्त सभी को बनाया जा सकता था। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 36 भी ख़त्म हो गया है। ठीक है। और हमारी वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होती है और ये आज का जो लाइव सेशन है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप बच्चों कि आपको आज का लाइव सेशन, आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया अपने सभी दोस्तों के साथ जो क्लासमेट्स हैं आपके, तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और बाकी हम मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।